वेलकम टू इंडिया गॉट तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? आफ्टर वॉचिंग द प्रोमो शायद आपको अभी तक पता लग गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट। कुछ ही महीनों के अंदर इसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी है सोशल मीडिया पर, स्पेशली यूट्यूब पर, क्रॉसिंग मिलियंस ऑफ व्यूज। बहुत बढ़िया शो है, मुझे बहुत पसंद है। आई जेन्युइनली लाइक इट। बट जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ है इन द जोक दैट आई आल्सो शोड इन द प्रोमो बाय रणवीर अलाहाबादिया, आई फील इसको बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी दैट ड्रैग्ड। बिकॉज मैं स्टार्ट करता हूँ हिपोक्रेसी से, तो थोड़ा ना हम डिटेल में बात करते हैं यार। लेट्स अवॉइड इसके अंदर कोई, ऑफ कोर्स वो मेरा फेवरेट पॉडकास्टर है एंड समय रैना मेरा फेवरेट कॉमिक है, बट मैं इन चीज़ को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। बिकॉज पर्सपेक्टिव ऑलवेज स्टिक्स टू अ पॉइंट कि सही और गलत क्या है मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से और मेरे परसेप्शन के हिसाब से। सो ऑन दैट नोट, वेलकम टू टेक पर्सपेक्टिव। तो अगर सीधा बात किया जाए ना, तो द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे एक, लेट्स टॉक अबाउट द प्राइमरी हिपोक्रेसी ऑफ पीपल आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। सर मैंने जितना देखा, रैंडम सेना करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक अकाउंट है, इट्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, हु क्लेम देमसेल्व्स टू बी एंटी हिंदू नैरेटिव को अपोज करने वाले लोग हैं। बट इनकी सारे अटैकिंग पोस्ट्स माँ की गाली के थ्रू आती है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि ये माँ की गाली के थ्रू बता रहे थे रणवीर अलाहाबादिया एंड एनीबडी हु इज ट्राइंग टू सपोर्ट हिम कि उसने गलत करा। एंड हु व्हाट आर दे अपोजिंग अगेन? द ऑब्ससिनिटी अगेंस्ट मॉम एंड डॉटर, मॉम एंड सिस्टर, और वुमेन स्पेशली हु प्ले द रोल ऑफ मॉम। एंड जितने लोगों ने कंप्लेंट करी इस चीज़ के पीछे, एफआईआर लगा रहे हैं, सर वी आर नॉट लिविंग इन ए कंट्री दैट हैज़ 0% क्राइम रेट। कुछ और बचा नहीं है क्या दुनिया में? ऐसा इंडिया में कुछ और प्रॉब्लम ही नहीं है? इकोनॉमी, पॉवर्टी, सेक्सुअल असॉल्ट्स अगेंस्ट वुमेन, वुमेन सेफ्टी, वुमेन राइट्स, मेन राइट्स, ये कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती हुई इंडिया में। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इंडियाज गॉट लेटेंट। क्राइम 0% है ना सर हमारे वहाँ, और पुलिस स्टेशन खाली पड़े हैं, तो कुछ तो चाहिए। तो ये गलत हो गया। अरे यार, हम उस कंट्री से आते हैं ना जिस कंट्री में वुमेन सेफ्टी प्रायोरिटी पे है, वुमेन बहुत सेफ फील करते हैं, वुमेन के अगेंस्ट कोई असॉल्ट ही नहीं होता है, वुमेन सारे सब 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 बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, और ये लोग आके गंद मचा दी उनके लाइफ, उनके बारे में। क्या कर रहे हो सर? ये क्या है? कुछ और प्रॉब्लम ही नहीं है क्या इंडिया में? मैं इसको बहुत लंबा खींच भी नहीं चाहना चाहता हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर दिस, बिकॉज मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा है पिछले 2-3 दिन से कि ये जो चीज़ें चल रहा है कि उनके ऊपर केस लगाया गया है, उनको उनके कुछ दे आर मेकिंग दीज बॉडीज ऑफ देम एंड पुटिंग द पिक्चर्स ऑफ देम एंड हिटिंग इन द रोड्स, बर्निंग देयर डेकॉयज ऑन द रोड्स। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो? दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू राइट नाउ। ये क्या? यही एक प्रॉब्लम है लाइक दुनिया में जिसके बारे में आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। अतुल सुभाष का केस हुआ था जिसने अपने सुसाइड कर लिया बिकॉज उसकी वाइफ ने फेक एलिगेशंस लगाए उसके ऊपर फॉर द केस ऑफ एलिमनी। किसी की इतनी ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं उस औरत के पीछे, हमने कभी बात ही नहीं करी। इतने सारे रेप केसेस हुए, इतने सारे चीज़ें हुए, आपने कभी इतना उस पर क्यों रिएक्ट नहीं करते हो? तो जस्ट बिकॉज एक बंदा मिल गया है जो पता है कि ये इजी टारगेट है, ये इसको पकड़ना इजी है, और ऊपर से रणवीर भाई आपकी भी गलती है। जब पता है आपकी फोर्टे नहीं है, क्यों करना है सब? और ऊपर से आपको एक और बात बताऊं, यही होती है दुनिया। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज। आप ना अपनी लाइफ अभी तक का उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जाके चेक करो। उसने अभी तक की लाइफ में पॉडकास्ट करी, मोटिवेटिंग वीडियोस निकाली, स्पिरिचुअल वीडियोस निकाली, जिम वाले टिप्स निकाली, फिटनेस के बारे में बात करी। इसने ना एक इंसान के लाइफ को बेटर करने वाली एक चैनल चला रहा था अभी तक।
10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, व्यूज हो गया, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए उसको। तो पॉइंट हुई है ना, इसने एक क्लीन स्लेट मेंटेन किया। तो लोग भी वेट कर रहे थे कि भाई ये इतना ऊपर चढ़ रहा है, अब सब सही कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है, पीएम ऑफिस से अवार्ड मिलती है इसे, बड़े बड़े लोग आके इसे बात करते हैं, पॉडकास्ट के नाम पे बैठते हैं, 1-1 घंटे बात करते हैं इससे। ये सब ना बहुत लोगों को चुभने लग गया है। जैसे चुभने लगता है ना, लोग वेट कर रहे थे। तो रणवीर भाई आपने तो मस्त मौका खोल के दी उन्हें कि आओ मारो मेरी, बैठा हूं मैं यहाँ, ये बोल के। ऊपर से वो जोक भी उनकी नहीं थी यार, वो कहीं से उठा के ले आए थे, वो एक इंग्लिश की, इट्स एन इंग्लिश डार्क कॉमेडी शो से ना, ये वो एक क्वेश्चन थी। और ऊपर से उसने कुछ बोला नहीं था, उसने क्वेश्चन पूछा था। आप समझ रहे हो, स्टेटमेंट और क्वेश्चन के बीच में ना बहुत अंतर होता है। आप जब एफआईआर लिख रहे हो, आई डोंट नो इफ यू हैव नोटेड दिस और नॉट, बट बहुत अंतर होती है कि उसने क्वेश्चन किया, उसने जवाब नहीं दी कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं इन दोनों की सिचुएशन में बीच में पड़ूंगा तो मैं ये करूंगा। उसने क्वेश्चन पूछा। और ऊपर से अभी तक के टाइम में ना, आपको मैं बी प्राक की स्टेटमेंट देखा था मैंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं रणवीर अलाहाबादी के शो पे नहीं आऊंगा। सर आपको मैं एक और बात बताऊं सर, बी प्राक जी, मैं आपके गानों का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सुनता हूँ आपके गानों को। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आप कपिल शर्मा शो जानते हो? आप एक बार ये क्लिप देखिए। अर्चना जी, हमारे देश में 2 चीजों का बड़ा क्रेज है, एक फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। क्रिकेट बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। इसमें तो माँ नहीं है, इसमें तो खानदान, पेरेंट्स के बारे में तो बात ही नहीं की। ये तो सोनी टीवी पे चलती थी। यूट्यूब पे तो 18+ की तो ऑप्शन है ये कि नॉट मेड फॉर किड्स, आई एम सर्टेन अबाउट दैट। हर एक बार जब भी तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हो, उसमें पूछते हैं कि डू यू वांट टू मेक इट अवेलेबल फॉर किड्स। आई एम सर्टेन इसने नो किया होगा इस चीज को। तो सोनी टीवी पे तो कोई भी देख सकता है, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चा भी देख सकता है। तो ये तो ऑप्शनिटी है ही नहीं, इससे तो क्वेश्चन उठेगा ही नहीं बच्चे के दिमाग में कि मम्मी माँ बाप का कबड्डी का मतलब क्या होता है। ये क्या कर रहे हो सर आप? और ऊपर से महाराष्ट्र में राइट नाउ एक पर्टिकुलर वायरस की केसेस चल रहा है, 200 लोगों के ऊपर से लोगों को ये चीज होने की करंटली क्वेश्चन पे है। 170 लोगों का, 170 या 150 लोगों को कंफर्म केसेस है, उसमें कुछ लोग मर जा रहे हैं। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके अवेयरनेस के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, लोग जिंदा है मर गया है, हमें क्या चाहिए, किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, हाँ ठीक है उसने गलत बोल दिया, सॉरी भी बोल दिया, फिर भी केस करो, फाइल करो। भाई दुनिया में ना, इंडिया में स्पेशली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कुछ उखाड़ने से ज्यादा ना केस लगाना ईजी है। रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तुम्हें कोई क्वालिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी होल्डिंग ए पर्टिकुलर स्टैचर इन सोसाइटी, यू डोंट हैव टू बी नॉलेजेबल, यू जस्ट हैव टू हैव नो हाउ टू राइट। बस तुम केस कर सकते हो किसी के ऊपर, एफआईआर लगवा दो, फिर कोर्ट कचहरी चलती रहेगी जीवन भर के लिए। भाई तुम ना प्लीज यार काम। और जो मीडिया भी काम कर रही है, नो यू ऑल्सो एटलीस्ट नो, एवरीबडी ऑफ अस नो कि पार्लियामेंट में कई सारे पॉलिटिशियंस ने, कई सारे फिल्म एक्टर्स ने ऐसी चीजें बहुत बार कही है, वुमेन के अगेंस्ट, वुमेन को नीचा दिखाते हुए, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए कई सारे स्टेटमेंट्स आए थे। तो यार मीडिया बिना ये चीज करना बहुत गलत है। नो यू आर द 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी, सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ जो भी कर रहे हो। मैं ना मुझे और सोसाइटली भी मैं कुछ क्वेश्चन है मेरा, आप ये क्वेश्चन को खुद आंसर करिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम इस पे कहाँ स्टैंड करना चाहिए। हमारे कंट्री में, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मादर, वो गाली देना बहुत कॉमन है हमारे भाषा में, हिंदी में या कहीं भी, कोई भी भाषा ले लो, उसमें माँ बहन की गाली के बगैर तुम एक बंदे को गाली देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहां पे उठ उठ के एक्टिविस्ट आ रहे हैं बात करने के, अच्छा सर आपने तो ये क्वेश्चन पूछे गलत कर दिया, हम तो आपकी माँ को गाली देंगे। ना स्टैंड तो क्लियर करो ना भाई, क्या कर रहे हो ये सब? और ये कौन लोग है मोरालिटी सीख रहे हैं, इंडिया गॉट लेटेंट देख रहे हैं?
कौन लोग है ये? Who are these people who are watching India's Got Talent to learn moral values and to become a better person? क्या सर, क्या क्या कहाँ जा रही है ये? क्या आपको कंटेंट समझ नहीं आता है क्या? या आपको भाषा की प्रॉब्लम है, या आपको नेट टेक्नोलॉजी को यूज करना समझ नहीं आ रहा है? सर प्लीज यूज द सेम प्लेटफॉर्म, लर्न सम स्किल्स, मे बी इट विल मेक योर लाइफ बेटर रादर देन डूइंग ऑल दिस। और ऊपर से जो मीडिया आजकल कर रही है ना, जो रणवीर अलाहाबादिया को पकड़ के उसके सारे क्लिपिंग्स को निकाल के सारे इस पे आर्टिकल्स बड़े बड़े लिख के हर जगह पे ये जो न्यूज फैला रहे हैं ना, इसको पता कि मैं क्या कहता हूँ? इसको कहता है स्केपगोटिंग। ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਐਨੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਐਨੀ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਂਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪਟਨਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਓ ਪੀਸ ਆਊਟ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਫੁੱਦੂ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਫੁੱਦੂ ਸੁਣ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਫੁੱਦੂ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਫੁੱਦੂ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਫੁੱਦੂ